If you are a new mom or soon to be a new mom, then this video is for you. Please don't skip this क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है सभी न्यू मॉम्स और सून टू बी न्यू मॉम्स और लड़कियों के लिए भी, क्योंकि फ्यूचर में जाकर तो नई मॉम बनना ही है होपफुली, सभी चाहते हैं। सो इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और सिर्फ ऐसी रिसर्च नहीं करी है, रियल एक्सपीरियंस रिलेटेड भी है। और लड़के और आदमी ये वीडियो स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें उनका कंटेंट नहीं मिलेगा उनको। सो चलिए, हेलो, मेरा नाम अनम है और मेरे चैनल का नाम है लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन इन साउथ। सो आज के टॉपिक हम कवर करने वाले हैं माई ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। सो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में निपल्स की भी, मतलब आपका एक प्रेगनेंसी फेज चल रहा है स्मूथली या कॉम्प्लिकेटेड, आप उसको जैसे तैसे ख़त्म करते हो 9 मंथ्स, फिर आपका डिलीवरी का डर होता है, ट्रॉमा होता है कि क्या होगा, फिर आप उसको ओवरकम करके आते हो, डिलीवरी जैसे भी आप कर देते हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके पास बेबी आ गया, लेकिन अभी भी आप क्या है कि आप रिकवरी मोड में हो, बॉडी आपके फेवर में नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट करना है कि हम अभी तकलीफ में हैं, हम जैसे भी हैं। अब हमारा नॉर्मल हुआ या सी सेक्शन हुआ, दोनों में ना रिकवरी में टाइम लगता है और दोनों में जो है बॉडी सपोर्ट नहीं करती है स्टार्टिंग में, और उसके साथ आपको न्यूबॉर्न बेबी को भी देखना है। लेकिन जब आप मॉम बनते हो तो आपको पता चला व्हाट, इन्वर्टेड निपल्स, फ्लैट निपल्स, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स, ये क्या होती हैं? ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं था। यस, यही प्रॉब्लम होती है। वैसे मुझे मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने थोड़ी सी क्लियर नहीं बट हिंट दी थी, बट मैंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि मुझे ना इससे पहले मैंने कभी किसी से सुना ही नहीं था इसके बारे में। फिर जब मैं मॉम बनी और मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई, मैंने फिर इसके बारे में रिसर्च करा और अपने एक्सपीरियंस को, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइम था मेरे लिए कि मैं उस टाइम में लिटरली मैं पूरी प्रेगनेंसी में नहीं रोई, मैं पूरे डिलीवरी के टाइम नहीं था कि जब न्यूबॉर्न बेबी आपके हाथ में आता है ना तो माँ रोती है, मैं उस तक में नहीं रोई, कोई भी मोमेंट पे मैं नहीं रोई। लेकिन ये जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी थी ना, इसमें मैं रोई हूँ सच में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कैसे मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी ने मुझे रुला दिया, क्यों वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्यों मैं रो गई और कैसे मैंने उसे फिक्स करके अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क से ब्रेस्ट फीडिंग पे लेकर आई। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क तो बेस्ट होता ही है, बट अगर आपका बेबी पी ही नहीं पाए तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते ना। तो मैं कैसे उसको ब्रेस्ट फीडिंग पे लेकर आई और थैंकफुली कि मैंने ये चीज़ ओवरकम करी, उसको फिक्स किया। कैसे फिक्स किया? तो जो मेरी जैसी मॉम्स हैं जो इन फ्यूचर इन चीज़ को फेस ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो है वो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगी तो ये चीज़ उनको ओवरकम करने में, फिक्स करने में आसानी होगी या होगी ही नहीं। सो चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इन्वर्टेड निपल। सो इन्वर्टेड निपल क्या होता है कि जब आप डिलीवरी कर ले हो, आपके आफ्टर डिलीवरी के बाद जब आपके टिश्यूज़ में मिल्क सप्लाई स्टार्ट हो जाती है और आपके जो ब्रेस्ट है वो हैवी होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्या है कि बेबी लैच नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जब आपका टिश्यूज़ हैवी हुए, बेबी ब्रेस्ट हैवी हुए, तो जो आपका निपल है वो आउटवर्ड होता है लाइक दिस, बट वो ब्रेस्ट हैवी होने की वजह से इन्वर्टेड हो जाता है। तो उससे क्या होता है, बेबी आपका लैच ही नहीं कर पाता। लैच मतलब बेबी जैसे ये ऐसे पकड़ता है ना मुंह में ताकि वो फीड कर सके, तो जब आपका निपल इन्वर्टेड है तो वो लैच ही कैसे करेगा। तो जब आपका निपल नॉर्मल ऐसे होगा तो वो ऐसे पकड़ता है और फिर वो लैच करता है। तो इन्वर्टेड निपल्स की वजह से क्या होता है कि बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता। तो फर्स्ट है इन्वर्टेड निपल, सेकेंड है फ्लैट निपल्स। तो व्हाट इज फ्लैट निपल? तो फ्लैट निपल क्या है कि आपका निपल आउटवर्ड होने की जगह या इन्वर्टेड होने की जगह क्या होता है कि वो ऑन द पॉइंट रहता है, ऐसे जस्ट ना बाहर ना अंदर, जिस पॉइंट पे। तो भी क्या होता है कि बेबी क्या पकड़ेगा जब लैच ही नहीं कर पाएगा। तो फिर सेम प्रॉब्लम, अगर आपका निपल नॉर्मली आउटवर्ड ही होता है तो फिर बेबी के पास पकड़ने के लिए, बेबी सिर्फ निपल को नहीं होल्ड करता, बेबी जो है एरियोला को भी होल्ड करता है, लेकिन उसमें उसको भी उसका एक प्रोसेस है लैच करने का, तो जिसमें ये भी काम आता है। तो अगर आउटवर्ड होता है तो बेबी इजीली लैच कर लेता है और फीड करने स्टार्ट कर देता है, मिल्क सप्लाई आपकी होती है अच्छे से। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने भी बताया, फ्लैट निपल और इन्वर्टेड निपल्स में बेबी जो है लैच नहीं कर पाता, और जब लैच नहीं कर पाता तो आपका हो जाता है ब्रेस्ट एनकॉर्जमेंट। अब वो क्या चीज़ है? ये भी नई चीज़ आ गई लाइफ में।
पहले इसके बारे में भी नहीं सुना था, मम्मी नानी वगैरह सब मम्मी बनी है, बट ना किसी से ये चीज़ सुनने में ही नहीं आई कि अच्छा ऐसी भी कोई, मे भी किसी लड़कियों को यह पता हो गई ये सारी चीज़ें, बट मेरी लाइफ में मेरे इतनी सारी चीज़ें थी, बट कभी ये चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग भी एक टास्क है, इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। सप्लाई स्टार्ट हो गई बट वो मिल्क निकल नहीं रहा, तो क्या होगा? ब्रेस्ट इनकॉर्जमेंट होगा जी। जब आपके मिल्क ब्रेस्ट इश्यूज में मिल्क सप्लाई स्टार्ट हो गई बट वो मिल्क सप्लाई निकल नहीं रही बाहर, और वो ग्लैंड्स है ना वो फुल 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 ओवरफुल होते होते क्या होता है, वो इतने सॉलो हो जाते हैं ना, इतने स्वेलिंग आ जाती है, टाइट हो जाते हैं, साइज इतना इंक्रीज हो जाता है कि उसकी वजह से क्या होता है कि स्वेलिंग आने की वजह से इतना ब्रेस्ट में आपको फीवर, आपको मतलब बॉडी फीवर हो, एक तो वैसे ही आप तकलीफ में हो। सबसे बड़ी बात यही है कि आप ऑलरेडी तकलीफ में हो और आपके साथ तकलीफें बढ़ी जा रही है ना। इसलिए जो मतलब ये चीज़ फेस कर चुके ना वो समझेंगे, और जो फेस करने वाले हैं, सून टू बी न्यू मॉम्स हैं, तो वो प्रिपेयर होंगे कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है। क्या है कि मिल्क सप्लाई स्टार्ट हो गई बट आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे, तो क्या होगा? ब्रेस्ट इनकॉर्जमेंट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ग्लैंड टिश्यूज इतने सॉल्व हो जाएंगे, इतने टाइट ब्रेस्ट हो जाएंगे ना कि आपको फीवर आने लगेगा। अब वो फीवर भी उतारना ही है, बट उसको फीवर उतारने का क्या तरीका है वो मैं आपको मेडिकली बता देती हूँ, डॉक्टर्स ने बताया था मुझे। बट जो न्यू मॉम्स हैं जिनके साथ ये हो सकता है, जैसे कि वीडियो देख ली बट अब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही, तो उनको ब्रेस्ट इनकॉर्जमेंट होगा ही होगा। तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे? आपको जो है गर्म पानी से उसको अपने ब्रेस्ट को वॉश करना है, उसकी सिकाई करनी है और उसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, लाइक दिस दिस दिस, ऐसे सर्कुलर मोशन में पूरी साइड उसको मसाज करना है। और जो उसका मसाज करने के बाद जब आपका थोड़ा सॉफ्ट होंगे वो, तो आपको उसका मिल्क बाहर निकालना है। अब आप उसको ब्रेस्ट पंप से बाहर निकालो या आप मैनुअली खुद निकालो, बट आपको वो मिल्क सप्लाई बाहर निकालनी है। जब आप वो बाहर निकालोगे तो आपका ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आपका फीवर खत्म हो जाएगा। क्या है कि अब मिल्क सप्लाई बच्चे को देनी है। पंप से मैंने स्टार्ट करी, डॉक्टर्स ने मुझे सिलिकॉन शील्ड सजेस्ट किया कि आप सिलिकॉन शील्ड यूज़ करिए। वो एक मैं आपको इधर वीडियो में फोटो में दिखा दूंगी, एक निपल शील्ड होती है, उसको जो है आपको अपने निपल पे स्टिक करना होता है, जिससे आपका निपल थोड़ा आउटवर्ड बन जाता है और आपका बेबी उसको लैच करने लगता है। बट स्टोरी इतनी ईजी नहीं है कि आपने निपल शील्ड लगाई, बेबी ने उसको मुंह में पकड़ा और लैच करना स्टार्ट कर दिया, नहीं है, क्योंकि आपका निपल यहाँ है फ्लैट या इन्वर्टेड। ओके, फ्लैट भी है या इन्वर्टेड भी है, तब भी आपका निपल यहाँ है जैसे फ्लैट, हाँ। और सिलिकॉन शील्ड जो होती है वो आ गई ऐसे ऊपर से कवर, ऐसे लाइक दिस। तो बेबी प्रेस करता है लेकिन निपल उसके मुंह में तब भी नहीं आ पाता है, तो उसको क्या होता है, फीड करने में, स्टिल ब्लैच करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, किसी किसी का लकीर होता होगा कि जैसे कि हल्का सा प्रेस करा निपल शील्ड से और प्रेस करते ही वो एकदम बाहर आ गया और बेबी ने ब्रेस्ट फीड कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है, आप इतने लकी हो अगर। बट इतना इजी नहीं होता। क्या होता है फिर जब बिल तो आपको सप्लाई निकालनी है, नहीं तो फिर 2-3 डेज मैक्स 5 डेज तक आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बनती रहती है। अगर उसके बाद भी आप नहीं मिल्क सप्लाई यूज़ करते अपनी और ब्रेस्ट फीड नहीं कराते बेबी को, तो 9 और 10 दिन तक आपकी मिल्क सप्लाई बंद हो जाती है। क्योंकि होते हैं ऐसे अनफॉर्चुनेट केसेस कि किसी के बेबी पैदा होने के बाद एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो जिनके साथ ऐसे हो जाता है तो ऐसा थोड़ी है कि उनकी मिल्क सप्लाई चलती रहती है, नहीं ना। तो वो एक ड्यूरेशन है नेचर का कि 4 to 5 डेज आपको ऐसा एनगॉर्जमेंट रहेगा। अगर आपका वो मिल्क यूज़ नहीं हो रहा है तो 9 to 10 डेज के अंदर वो भी खत्म हो जाएगा और आपका मिल्क सप्लाई खत्म हो जाएगी। तो ये इसी के अंदर आपको अपनी मिल्क सप्लाई निकालती रहनी है, यूज़ करते रहना है, ताकि आपका वो जो मिल्क है वो वक्त के साथ साथ आपको इंक्रीज करना पड़ता है। शुरू में आता है थोड़ा सा 1 स्पून, फिर आता है 2 स्पून, 3 स्पून, ऐसे करके ना आपको उसको बढ़ाना पड़ता है। इसलिए ना आपको अपने मिल्क सप्लाई निकालना ज़रूरी होती है। फिर क्या है, मेरा मैं अपना स्टोरी बताती हूँ। तो मुझे जब मेरी डिलीवरी हुई, मेरा निपल था फ्लैट, कुछ नहीं कर सकते थे, बेबी ने कर दिया फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट। अब फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट हो गया और मुझे हो गया ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट, क्योंकि मिल्क सप्लाई बनी बट बेबी नहीं पी रहा। अब डिस्चार्ज होकर घर आ गए, हॉस्पिटल में तो कुछ नहीं कर पाए। बहुत निपल शील्ड मुझे जो लैक्टेशनल कंसल्टेंट थी उसने सजेस्ट करा और मैंने वो लगा के जो है बेबी को फीड कराने की कोशिश करी, बट बेबी लैच नहीं कर पाया, स्टिल लैच नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, घर आ गए, इतना फीवर कि पूरी रात बुरा हाल,
और मतलब मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो जाएगा। तो फिर जो है मुझे फीवर आ गया। नेक्स्ट डे फिर गर्म पानी से सिकाई करके मसाज करके मिल्क सप्लाई बाहर निकाली और मैंने मंगाया ब्रेस्ट पम्प। ये एक बहुत हेल्पफुल टिप है, मैं बता रही हूँ कैसे मैंने फिक्स किया अपनी कंडीशन को। तो मैंने फिर मंगाया ब्रेस्ट पंप और मैंने पंपिंग स्टार्ट कर दी। 1 स्पून, फिर 1.5 स्पून, फिर 2 स्पून, ऐसे करके मेरा सप्लाई आना स्टार्ट हो गया। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब उस टाइम पे ना पंपिंग भी जो है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा वो लगता था, झंझट, टास्क बहुत बड़ा, कैसे जल्दी से मेरा कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि उस टाइम पे पंपिंग भी ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ लगती थी। रात में 3 बज रहे हैं, आपके बच्चे को 4 बजे फीडिंग का टाइम हो रहा है, लेकिन क्या है आप 3 बजे बैठ गए क्योंकि इतना अब आप कोई गाय तो हो रही ना कि आपने भर के फ्रिज में रख लिया और जल्दी से बच्चा को पलट का पिला दिया आपने। अब क्या है कि 4 बजे बच्चे का फीडिंग टाइम हो रहा है और मिल्क सप्लाई आपकी वही 1 स्पून, 1.5 स्पून, 2 स्पून आ रही है। तो आपको 3 बजे उठना पड़ा है, जल्दी से पंप कर रहे हैं कि बजे अपने बच्चे को 4 बजे फीड कराना है, तो मैं मिल्क सप्लाई करके उसको स्टोर कर लूँ बॉटल में या स्पून में, जिसमें भी आप पिला रहे हो। तो वो 3 बजे उठ के आप पंपिंग कर रहे हो, वो सब बहुत ज़्यादा रिस्की, मतलब बुरा टास्क हो जाता है। तो इसलिए ना ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टिंग में तो बेस्ट होती है, जब बॉडी अच्छी हो जाए। आप एक्स्ट्रा में ब्रेस्ट पंप यूज़ करके स्टोर भी कर रहे हो कि अपना डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रहे हो और पंपिंग करके उसको भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो बॉटल के थ्रू, तो वो सब फिर ईजी हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीडिंग ही ईजी रहता है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने पंपिंग स्टार्ट कर दी। तो वो मेरा धीरे धीरे सप्लाई तो बढ़ना स्टार्ट हुआ ही। लेकिन क्या है कि लैचिंग में मैं सिलिकॉन शील्ड लगा के, जो मुझे लैक्टेशनल कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया था, सिलिकॉन शील्ड लगा के उसको फीडिंग की प्रैक्टिस, लैचिंग की प्रैक्टिस कराती रहती थी। लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। वो जो उसका पेट भर रहा था वो फॉर्मूला मिल्क से ही और ब्रेस्ट पंप के मिल्क से ही हो रहा था। भूल गया। अब आप बिल्कुल ये भी नहीं कर सकते ना कि वो तो पी ही नहीं पा रहा है तो मैं इसको सिर्फ बॉटल से और ब्रेस्ट पंप से निकाल के पिला दे रही हूँ। आपको बीच में ना प्रैक्टिस भी कराना जरूरी है, ताकि वो बच्चा ना भूल ना जाए कि अच्छा लैच ऐसे करते हैं। वो उसको बाई बर्थ वो सीख कर ही आता है, तो इसलिए आपको उसको लैच सिखाना है। आपको उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी ही है, भले ही आपका निपल वो ना पकड़ पाए, आप शील्ड के जरिए उसको प्रैक्टिस कराते रहिए। सो मेडिकली इसको ठीक करने का तरीका जो है वो है एक निपल शील्ड, जो कि आपको लैक्टेशनल कंसल्टेंट सजेस्ट करती है, एक निपल पुलर। उसमें क्या होता है कि आप अपने निपल को, एक इंजेक्शन टाइप होता है या इंजेक्शन नहीं भी होता है तो एक वैक्यूम काइंड ऑफ चीज़ होती है, जिसमें आप अपने निपल को फंसा के उसको खींचते रहते थे पंप वैक्यूम कर करके। तो उससे क्या होता है ना, वो खींच के ना आपका निपल आउटवर्ड करने की कोशिश करता है। और तीसरा जो है ब्रेस्ट पंप से भी हो जाता है। मेरा जो था वो लकीली मुझे लगता है ब्रेस्ट पंप से हुआ, क्योंकि मैं ब्रेस्ट पंपिंग कर रही थी। तो उससे भी क्या होता है ना कि वो एक सक्शन क्रिएट होता है, आपका निपल पुल होता रहता है पंप के जरिए, और वो एक शेप में आने की तैयारी होती है। तो एक दिन क्या हुआ, अशर की प्रैक्टिस चली रही थी, लैच की पंप कर रही थी और मैं उसको फीड करा चुकी थी। पर अब बच्चे का मन कर रहा है रोने का और उसको चुप कराना है। और मेरा मिल्क सप्लाई, अभी मैंने उसको फॉर्मूला मिल्क पिला दिया। फॉर्मूला मिल्क का क्या रूल होता है कि आपको 3 घंटे के बाद ही पिलाना है, उससे पहले मतलब अगर 5 मिनट बाद भी रोने लगा और वो पी चुका था, तो ऐसा नहीं है कि वो 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद रो रहा है तो आपको उसको दोबारा से दूध पिलाना स्टार्ट कर देना है। नहीं, अगर उसने पी लिया है तो अब आपको उसको नेक्स्ट फीड जो देना है वो 3 घंटे बाद ही देना है। ये फॉर्मूला मिल्क का एक रूल होता है। फिर उसके बाद क्या है, और ब्रेस्ट मिल्क का क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क इतना लाइटर होता है ना, इतना लाइट होता है कि अगर आपका बच्चा, और ज़रूरी भी नहीं है ना कि अगर फॉर्मूला मिल्क डॉक्टर जो स्टार्टिंग में 15 ml से स्टार्ट करते हैं, 15 से 30 ml पे ऐसे धीरे धीरे करके आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि आपके फर्स्ट टाइम पे 15 ml ब्रेस्ट मिल्क आ रहा हो, क्या पता आपका आधा स्पून आ रहा हो, 1 स्पून भी ना आ रहा हो। तो इसलिए जो है 1 स्पून है, आधा स्पून तो किसी का नहीं आता, बट पंप से तो मेजर कर लेते हो, बट अंदर का क्या पता कितना आ रहा है, हमें नहीं पता ना कि कितना बच्चा फीड कर रहा है। तो लाइटर होता है ना, तो डॉक्टर ब्रेस्ट मिल्क में बोलते हैं कि अगर बच्चा मांग रहा है तो आप उसको पिला दो, बट अगर नहीं मांग रहा है तो उसको 2 घंटे पे हर हाल में उठा के पिलाना पड़ता है स्टार्टिंग में, कि तुम्हें नहीं पीना है तुम्हें 2 घंटे में। लेकिन क्या है कि अगर वो बच्चा जो है नहीं मांग रहा है, 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद मांग रहा है, रो रहा है, तो फिर आप उसको फीड करा सकते हो। तो एक दिन क्या हुआ कि आशा को मैंने फीड करा दिया था, लेकिन उसके बाद भी ना वो मिल्क, उसको एक तो कॉन्स्टिपेशन भी होने लगा है ना। स्टार्टिंग में ना पेट, बच्चे का लीवर नया नया बनता है, कॉलिक पेन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है फॉर्मूला मिल्क देने से। तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ को लेकर। जॉइंटिस ठीक करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क चाहिए होता है, बट जॉइंटिस भी ठीक, तो उसका जॉइंटिस भी इतना ज़्यादा लंबा चला क्योंकि उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पा रहा था। उसको कॉलिक पेन इतना ज़्यादा रहा क्योंकि उसको ब्रेस्ट मिल्क सही से नहीं मिल पा रहा था। उसको कॉन्स्टिपेशन शुरू में बहुत रहा क्योंकि उसको फॉर्मूला मिल्क मिल रहा था।
तो ये सही प्रॉब्लम्स थी। तो फिर इसकी वजह से ना मैं एक डिप्रेशन मोड, एक स्ट्रेस मोड आ गया था। और मैं जो कही थी ना, मैं रोई थी इस फेज़ में, वो मैं इसलिए ही रोई थी कि वो रोता था, उसको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो इतना छोटा सा बच्चा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास मिल्क है बट आप उसको फीड नहीं करा पा रहे डायरेक्टली। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा सैड पार्ट हो जाता है एक माँ के लिए, क्योंकि ना बच्चे के साथ कुछ भी छोटी चीज़ भी होती है ना, तो एक मॉम गिल्ट, एक नेचर का ही पार्ट है शायद, कि कुछ भी चीज़ होती है तो माँ अपने ऊपर ले लेती है कि मेरी गलती है ना, तो एक वाला पार्ट आ जाता है। तो फिर क्या था कि वो उसको मैंने फीड करा दिया, बट वो फिर से फीड मांगने लगा 20-30 मिनट्स के बाद। अब मैं ना तो फॉर्मूला मिल्क दे सकती, ना मेरा ब्रेस्ट मिल्क भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पम्प किया था, तो अब इतनी जल्दी ब्रेस्ट मिल्क बनेगा भी नहीं। लेकिन वो फिर भी रो रहा है, तो मैंने ट्राई किया कि शायद मेरा ब्रेस्ट मिल्क इतनी जल्दी बन गया हो तो मैं उसको जो है फीड करा दूंगी, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क देने से अच्छा है एटलीस्ट उसको ब्रेस्ट मिल्क ही जाएगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो मैंने पंपिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन वो ना मेरे हस्बैंड के पास या वैसे नॉर्मली चुप होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, चुप ही नहीं हो रहा था वो। तो मैं इतना परेशान हुई थी कि ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं बना अभी इतना कि मैं जो इसको पिला सकूँगा, वो रो भी रहा है, चुप नहीं हो रहा, तो क्या करूँ। तो मैंने जल्दी से पंप हटाया और डायरेक्ट उसको लैच कराना स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी शील्ड, है ना। तो जब मैंने उसको डायरेक्ट विदाउट एनी शील्ड उसको लैच कराना स्टार्ट करा दिया, तो क्या हुआ कि उसने लैच करना स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी शील्ड। और जो है उसने डायरेक्ट मिल्क, सबसे बड़ी बात ये है कि पंप भी इतना अच्छा काम नहीं करता जितना बच्चे का खुद का सक्शन होता है, क्योंकि वो उसका माउथ और जो ग्लैंड है ना, वो एकदम नेचर ने एक दूसरे के साथ लिंक करके बनाए हैं। बच्चे को आपको सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने वो आप पेट से सीख कर आता है। तो उसने इतने परफेक्टली लैच किया कि वो एकदम 2 मिनट के अंदर चुप हो गया। और मैं एकदम खुशी से मारे, उस टाइम तकलीफ होती है क्योंकि जब बच्चे फर्स्ट टाइम लैच करते हैं, आपका जो निपल है उसको आदत नहीं होती इतना प्रेशर के साथ सक होने की, सक्शन के साथ फील करने की, बट वो इतना पेनफुल टाइम होता है। बट क्या होता है ना कि मेरा इतना कॉम्प्लिकेटेड जर्नी थी कि मुझे वो टाइम खुशी का लग रहा था रोने की जगह, और मैं इतना खुश, इतना रिलीफ फील कर रही थी कि फाइनली मैंने ये जंग जीत ली। मुझे इस जंग को जीते जीते 22 डेज लग गए थे, बट मुझे बड़ी खुशी मिली कि फाइनली मैंने ये जंग जीत ली। और कॉम्प्लिकेटेड थी, रोने वाली थी, लेकिन एट द एंड मैंने इसे फिक्स कर लिया। सो आई होप अच्छा उठ गया, रोने की आवाज़ आ रही है। तो मेरी ये जर्नी थी कि कैसे मैंने फिक्स किया। आप सिलिकॉन शील्ड यूज़ कर सकते हो, जिसे निपल शील्ड बोलते हैं, निपल पिलर यूज़ कर सकते हो निपल को आउटवर्ड करने के लिए। और आप ब्रेस्ट पंप, जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लगी वो ब्रेस्ट पंप लगा, क्योंकि आपको मिल्क सप्लाई तो निकाली ना, भले ही आपको 20 डेज लगे, 10 डेज लगे, मिल्क ही निकालते रहना है ताकि आपका मिल्क सप्लाई बंद ना हो जाए। तो इसलिए ब्रेस्ट पंप अगर आप ले लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ब्रेस्ट पंप निकाल लीजिए, बेबी को लैचिंग प्रैक्टिस कराते रहिए। अगर वो डायरेक्ट लैच नहीं कर पा रहा है तो शील्ड के जरिए लैच कराइए, शील्ड से लैच कराइए, ब्रेस्ट पंप से सप्लाई निकालते रहिए और उसको प्रैक्टिस कराते रहिए। और फिर जब आपको ब्रेस्ट पंप करने के बाद, पंप हटाने के बाद, आप उसको डायरेक्ट फीड कराइए। जब जरा आपको निपल शेप में आ जाता है ना, पंपिंग करते हो, तो आप उसको डायरेक्ट फीड कराइए। तो क्या होता है कि आपका बेबी लैच करना स्टार्ट कर देता है। मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आई होप जो ऐसी मेरी जैसी और मॉम्स होंगी जो ये प्रॉब्लम्स फील कर रही होंगी, उनको बहुत हेल्पफुल लगेगी ये वीडियो। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो किस किस को हेल्पफुल लगी। बाय।